नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्ज़ाम 2026 और 27 एग्जाम्स की, ठीक है ना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सीडीपी का यहाँ पे जो है पोर्शन कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें कि शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान, ठीक है। सो पहले हमारे यहाँ पे 2 क्लासेस चली हुई है, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। जैसे ये फिनिश हो जाएंगे फिर मैं बाल मनोविज्ञान के साथ में ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूँगी। और मैं आपको बता दे रही हूँ, इतना बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट है, मस्त एकदम सुपर वाला, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, सारी चीज़ें ओनली हम समझ के करेंगे। तो आपको पता है ये आज का जो सेशन है वो है शिक्षण कौशल। सो गाइस, शिक्षण कौशल में हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश काल में शिक्षा का क्या विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, कितना विकास हुआ, किसने किया। चार्टर एक्ट आते हैं। पहला चार्टर एक्ट 1813 में आया, फिर चार्टर एक्ट 1833 का आया, ठीक है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे चार्टर एक्ट 1839 का आया, फिर चार्टर एक्ट आया वुड का यहाँ पे 1854। फिर यहाँ पर आते हैं कौन, यहाँ पर फिर कल हमने पढ़ा था यहाँ पर 1882 वाला, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण था। सो गाइज, अभी देखो यहाँ पर भारत में निरंतर बहुत सारी प्रगति हुई, बहुत काफ़ी विकास किया, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर आते हैं लॉर्ड कर्जन। अब हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक सुधार की। तो देखो गाइज, अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो जो ये लॉर्ड कर्जन यहाँ पर है ये आपके माने जाते हैं। देखो पहले ना लॉर्ड कर्जन को बहुत बेईमान, बहुत ज़्यादा बेकार ये आदमी माना जाता था लॉर्ड कर्जन को। लेकिन बाद में फिर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या किया, विकास किया, डेवलप किया, ठीक है ना। सो अब देखो हम बात करेंगे आज के सेशन में लॉर्ड कर्जन की। एक्चुअली क्या होता है, ये जो है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला में शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इसमें शिक्षा से संबंधित लगभग इन्होंने 150 प्रस्ताव पास किए। फिर भैया मैं देखो बता रही हूँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, लॉर्ड कर्जन 1901 की, ठीक है ना। देखो जो लॉर्ड कर्जन है स्टार्टिंग में बहुत बुरा बर्ताव इसने किया, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से। और फिर भारतीय लोगों ने क्यों किया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने सिर्फ और सिर्फ अपने जो है जहाँ पर भी इन्होंने अपने जो है स्कूलों में, विद्यालयों में जो भी चीज़ यहाँ पर की, ठीक है ना, जो भी इन्होंने किया तो उसमें जो है इन्होंने किसको बनाया कि आप यहाँ पे जो है पढ़ाएंगे, वो बनाया सभी अंग्रेज़ों को, ठीक है। भारतीय लोगों को नहीं यहाँ पे मान्यता दी, भारतीय लोगों को मान्यता नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों लोगों को मान्यता दी कि तुम लोग यहाँ पर महाविद्यालयों में, ठीक है ना, पढ़ाओगे। तो इस वजह से जो है जो हमारे भारतीय थे लोग, ठीक है, वो इनको क्या करते थे, बहुत बुरा बंदा बोलेंगे भैया जब वो अपनों को ही दे रहा है यहाँ पे सारा, ओनली भारतीयों को नहीं दे रहा है। तो देखो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला में शिक्षा सम्मेलन बुलाया। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि शिमला में शिक्षा का सम्मेलन किसने बुलाया, लॉर्ड कर्जन ने कब बुलाया, 1901 में। इसमें शिक्षा, देखो इसमें ना फिर इसने धड़ाधड़ 150 प्रस्ताव पास कर लिए। फिर इस सम्मेलन में किसी भी भारतीय को आमंत्रित नहीं किया। मैंने कहा था ना कि इस वाले सम्मेलन में इसने किसी भी भारतीय को आमंत्रित नहीं किया, नहीं बुलाया। फिर इसलिए कुछ जो इतिहासकार हैं भारतीय इसे गुप्त शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त शिक्षा सम्मेलन किसे कहा जाता है, वो है लॉर्ड कर्जन के, ठीक है ना, शैक्षिक सुधार सम्मेलन को। यानी कि यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन का, ठीक है ना, जो लॉर्ड कर्जन का शिक्षा सम्मेलन है उसको गुप्त शिक्षा सम्मेलन भी कहा गया, क्योंकि भैया इसने भारतीयों को शामिल नहीं किया। तो फिर हमारे जो भारत के लोग हैं वो तो यही बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, गुप्त चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। चलो अभी देखो हम यहाँ पे बात करेंगे फिर इन्होंने क्या किया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आता है 1902 में। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यहाँ पर 1902 में इन्होंने बनाया। अब देखो इसमें क्या क्या चर्चा की भैया, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम करो। अब यहाँ पर कौन बात कह रहे हैं, लॉर्ड कर्जन। मैंने कहा कि स्टार्टिंग में तो इन्होंने अपना जो यहाँ पे व्यवहार था, रूप था, बहुत बुरा दिखाया, लेकिन लास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया भारत की शिक्षा पर। तो भैया अब देखो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया 1902 में। इन्होंने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम की, टीचर्स की संख्या क्या कर दी, कम कर दी। विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है ना। देखो विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या क्या थी भैया, कम थी, और विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी आपकी विश्वविद्यालयों में, ठीक है। और विश्वविद्यालयों में वास्तविक शिक्षण कार्य बिल्कुल नहीं होता था।
सीनेट का मुख्य काम होता था कॉलेज को संबद्धता देना, जिसमें भ्रष्टाचार भी था। तो यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 जो ये है आपका, जिसमें लॉर्ड कर्जन अपनी बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ये कहते हैं कि विश्वविद्यालय जो पहले होते थे उसमें टीचर्स तो कम होते थे। अब देखो अगर स्टूडेंट उसमें ज़्यादा होंगे, टीचर्स कम होंगे, तो आप बताइए फिर क्या बच्चे सही से पढ़ पाएंगे, उनका अच्छा विकास हो पाएगा, क्या सारी चीज़ें उनके माइंड में वो लोग सेट करेंगे? नहीं ना। और पहले के जो विश्वविद्यालय थे उन लोगों में जो है उसमें क्या होता था भैया, पहले विश्वविद्यालयों में क्या होता था, शिक्षण कार्य बिल्कुल नहीं चलता था। शिक्षण कार्य बिल्कुल नहीं चलता था। पहले जो महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई भी शिक्षण कार्य नहीं चलता था। अब जो है बच्चे का भविष्य बने ना बने उन्हें कोई फर्क नहीं, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने से मतलब था। अब देखो अगर मैं हूँ या आप है, ठीक है ना, मानो कि हम जो है यहाँ पे अपना कोई महाविद्यालय खोल रहे हैं, ठीक है ना, कि हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो फिर हम भैया उसके पास में जो ये यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी, उनके पास में हम मान्यता लेने जाते हैं बिल्कुल कि भैया हमने भी स्कूल खोला है तो हमारे भी स्कूल्स को आप क्या दो, मान्यता दो महाविद्यालय को, ठीक है। तो फिर ये लोग अपना जो भी विश्वविद्यालयों में रहते थे सीनेट, तो ये क्या करते थे भैया, ये अपना पूरा का पूरा जो यहाँ पे कार्य है वो उन जो है उनके कार्यों में लगा देते थे जो यहाँ पे क्या मान्यता लेने आते थे, और उनसे भी क्या करते थे, पैसे खाते थे। पहले पैसे दो, इतने पैसे दो तब जाके मान्यता मिलेगी। तो पहले के टाइम में देखो, हम बात कर रहे हैं 1902 की, पहले के टाइम में देखो शिक्षा कैसी थी भैया। पहले के टाइम में शिक्षा का माध्यम देखो क्या था, पैसा। तो जब यहाँ पर अगर कोई भी बंदा उनसे मान्यता लेने जाएगा तो वे महाविद्यालय में जो सीनेट बैठे हुए हैं वो बहुत भ्रष्टाचार करते थे। कहते थे मोटा पैसा दो, पहले क्या दो, पहले हाथ में मोटा पैसा दो, तब जाके यहाँ पर आपके जो है कॉलेज को क्या मिलेगी, यहाँ पर मान्यता मिलेगी, ठीक है। तो देखो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आता है 1902 में, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे विश्वविद्यालयों में टीचर्स की संख्या कम थी, बच्चे बहुत अधिक थे, ठीक है ना, और वास्तविक में शिक्षण कार्य भी नहीं होता था, कोई नहीं पढ़ाता था। और सीनेट का मुख्य कार्य क्या होता था, कॉलेज को संबद्धता देना, जिसमें बहुत ज़्यादा ये लोग भ्रष्टाचार करते थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। फाइनली अभी हम बात करेंगे, देखो सीनेट में अधिकतर धनवान लोगों को भी सदस्य बनाया गया था। सीनेट में अधिकतर देखो, सीनेट देखो जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उसमें क्या होता था भैया, सीनेट होते थे। वो सीनेट जो होते थे राजा रजवाड़े होते थे। कौन होते थे भैया जी, राजा रजवाड़े होते थे। तो जो ये राजा रजवाड़े हैं, या फिर जैसे हम कहें बणिए वगैरह, ठीक है ना, जैसे बणिए लोग होते थे, बड़े बड़े ब्राह्मण बणिए, ठीक है ना, राजा रजवाड़े, ये उस समय की बात कर रहे हैं 1902 के दशक की, ठीक है ना। तो भैया उस समय जो है इन लोगों को ही अपने आप को विश्वविद्यालय में कि आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आपके पास बहुत पैसा है, आप राजा है, रजवाड़े हैं, खुद ही उन्हें यहाँ पर बुला लेते थे। वो लोग फिर बहुत भ्रष्टाचार फैलाते थे, ठीक है ना। शिक्षक और शिक्षा से जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम था वहाँ पे। देखो टीचर्स ऐसे नहीं थे कि भैया टीचर्स पढ़ लिख के PhD करके, ठीक है ना, फिर जॉब ले रहा है, फिर उसे उसके डिग्री के आधार पर नौकरी मिले, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी राजा रजवाड़े होते थे महाविद्यालयों में जाके खुद ही सीनेट बन गए, खुद ही बन गए वहाँ पर, ठीक है। क्यों भाई, पैसा तो उनके पास में, कहते हैं ना कि पैसा क्या होता है, बोलता है। ओके चलिए, विश्वविद्यालय अपना अधिकांश समय कॉलेजों को मान्यता संबद्धता देने और परीक्षा की नियमावली बनाने में लगाते थे। जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पहले जब हम 1902 की दशक की बात कर रहे हैं, उस समय कोई भी पढ़ाई नहीं होती थी, सारा समय ये ऐसे ही मान्यता संबद्धता और परीक्षा की नियमावली बनाने में लगा देते थे, ठीक है ना। पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं था इन लोगों का। पढ़ाई जो सीनेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो महाविद्यालय थे, विश्वविद्यालय, इनमें पढ़ाई का कोई भी नामो निशान नहीं था, ठीक है ना। ये लोग बस भ्रष्टाचार फैला रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, फिर देखो कॉलेजों में योग्य शिक्षकों की क्या थी भैया, कमी थी। कॉलेज में योग्य शिक्षकों की क्या थी, कमी थी, ठीक है। शिक्षकों के चयन की उचित एवं व्यवस्थित प्रक्रिया क्या थी, नहीं थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। तो कॉलेज में योग्य जैसे मैंने कहा यहाँ पर क्या थे, आपके सीनेट थे, क्या थे यहाँ पर आपके सीनेट, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, जैसे मैंने बताया कि राजा रजवाड़े, ठीक है। तो भैया यहाँ पर जो टीचर्स थे उनकी कमी थी कि ठीक है ना। फिर देखो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन करने और उनकी कमियों को दूर करने के लिए
सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। जैसे मैंने कहा देखो हम लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो भैया जी फिर आता है यहाँ पे आपका एक भारतीय शिक्षा आयोग 1902। उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई कि जो महाविद्यालय होते हैं उसमें लोग भ्रष्टाचार करते थे, सीनेट बनते थे राजा रजवाड़े, ठीक है, वो लोग अपने आप खुद ही यहाँ पे टीचर्स बन के बैठ गए। जो पढ़ा लिखा बंदा होता था कि हाँ इसने PhD की हुई है इस सब्जेक्ट से, उन लोगों को टीचर्स नहीं बनाते थे। जो राजा रजवाड़े होते थे या फिर जो बड़े ब्राह्मण, ये खुद ही बन के बैठ जाते थे, ठीक है, पहले के टाइम की बात करें जो बड़े लोग होते थे। ओके, शिक्षकों के चयन की उचित और व्यवस्थित प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं थी। फिर यहाँ पर देखो लॉर्ड कर्जन ने क्या सोचा, लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि भैया ऐसे कैसे विकास होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो सारी चीज़ें भ्रष्टाचार में ही फिनिश हो रही है। फिर लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की समस्या को सुलझाने के लिए, ठीक है, इसकी कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। किसे बुलाया इसने? सर थॉमस रेले को बुलाया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। फिर देखो भैया लॉर्ड कर्जन ने जब सर थॉमस रेले को बुलाया इन्होंने, ठीक है ना, अब देखो इसका जो नाम है यहाँ पे क्या है, रेले आयोग। तो भैया लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रेले के साथ में, ठीक है ना, एक यहाँ पे गठन किया, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, रेले आयोग है, यानी इसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इसका गठन कब किया भैया? लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन रहे? सर थॉमस रेले रहे। इसका गठनकर्ता कौन है? देखो लॉर्ड कर्जन ने, तो लॉर्ड कर्जन ने तो भैया जी सर थॉमस रेले की क्या की यहाँ पे इसका गठन किया इस आयोग का। जब लॉर्ड कर्जन को ये लगा कि भैया विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी सही चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, न ही यहाँ पे शिक्षा का कोई अच्छा विकास हो रहा है, तो फिर अब इस बातों पर कैसे ध्यान दिया जाए। तो फिर लॉर्ड कर्जन के दिमाग में आता है कि यहाँ पर एक चलो हम गठन बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर एक गठन बनाते हैं किसके साथ में? सर थॉमस के साथ में। किसके साथ में बनाते हैं? सर थॉमस के साथ में बनाते हैं, ठीक है। गठन करता तो भैया लॉर्ड कर्जन है, अध्यक्ष इसके सर थॉमस रेले हैं। उद्देश्य क्या होता है इनका कि भारतीय जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थिति और समस्याओं का अध्ययन करना, यानी कि यहाँ पर ये सर थॉमस रेले को इसलिए इन्होंने इसके साथ में गठन किया कि भैया आप जो है इस स्थिति को सुधारने में हमारी मदद करो, हेल्प करो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं भैया जी रेले यहाँ पे क्या क्या कहते हैं। देखो सीनेट के सदस्यों की संख्या कम की जाए। अब यहाँ पर कौन है? रेले। कौन है? रेले, सर थॉमस रेले। कौन है भैया जी? सर थॉमस रेले। तो जो सर थॉमस रेले हैं अब वो आते हैं यहाँ पर, जिनको कि किसने बुलाया है? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना, इनका गठन किया। सर थॉमस रेले अब सुझाव देता है कि जो विश्वविद्यालय में सीनेट है इसके सदस्यों की संख्या कम करो। जो ये राजा रजवाड़े हैं, बढ़िया लोग हैं, ठीक है, ये खुद ही विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं, खुद वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला रखा है, पैसा ही पैसा खा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले इसने कहा यहाँ पर सर थॉमस रेले ने कि सीनेट के सदस्यों की संख्या कम करो। सदस्यों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष। ये लोग क्या करते थे? सीनेट पूरे के पूरे आजीवन पढ़े रहते थे वहीं पर, करना धरना कुछ नहीं, ना बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, पढ़े रहते थे बस महाविद्यालयों में। तो फिर सर थॉमस ने कहा कि इनका जो कार्यकाल है सीनेट का सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक होना चाहिए, ये बस महाविद्यालय में 5 साल तक के लिए रहेंगे। प्रत्येक वर्ष सीनेट में, देखो प्रत्येक वर्ष अगर हम महाविद्यालय में सीनेट बनाते हैं तो उसमें से 20 नए सदस्य चुने जाएंगे। ये नहीं कि पुराने ही होंगे, क्योंकि पहले क्या करते थे ये लोग, जो राजा रजवाड़े बने लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, ये लोग क्या करते थे कि अगर खुद यहाँ पर अब ओल्ड हो गए फिर अपने बेटे को लगा दिया उसी कार्य में, ठीक है ना, बेटी को लगा दिया। जब बेटे बेटी की शादी हो गई, उनके जो बच्चे हैं भैया जी उनको भी इसी कार्य में लगा दिए, वो भी आजीवन यही भ्रष्टाचार फैलाते रहे। इसलिए इन्होंने कहा कि 20 नए नए सदस्य चुने जाएंगे, तुम्हारी फैमिली के नहीं होंगे, ठीक है। इनमें शिक्षाविद और प्राध्यापक और विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी शामिल हो। फिर यहाँ पे रेले ने क्या कहा कि जो हम सीनेट बनाएंगे उसमें शिक्षाविद भी होने चाहिए, प्रधानाध्यापक भी होने चाहिए, कर्मचारी भी होने चाहिए, ये सभी यहाँ पर सीनेट बनने योग्य हैं, ठीक है। ये बात कौन कहते हैं? सर थॉमस रेले कहते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि लॉर्ड कर्जन ने बाद में बहुत ज़्यादा विकास भी किया यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर इन्होंने 15 की। यहाँ पर कहा कि देखो सिंडिकेट क्या होता है, सिंडिकेट के सदस्यों की जो संख्या है वो 9 से बढ़ाकर भैया जी क्या कर दो? 15 कर दो। देखो सिंडिकेट का मतलब ये होता है जैसे कि ये आपका क्या है? महाविद्यालय है। ये क्या है भैया जी? आपका महाविद्यालय है। तो यहाँ पर जो है और आपने भी अपना जो है
स्कूल कॉलेज ठीक है बनाया है, तो आप उसकी मान्यता लेने जाते हैं कहाँ पर, महाविद्यालय के पास में, सिंडिकेट के सदस्यों के पास में। तो फिर वो लोग जब आपको मान्यता देते हैं तो फिर ये कह रहे सर थॉमस रेले कि जो भी बंदा यहाँ पे अपने कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए मान्यता लेने आया है इन लोगों से, तो जो उन्हें मान्यता देंगे उनकी पहले ये यहाँ पर ठीक है ना, उनकी पहले यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा उन्हें ये देखना है कि भैया जी जो मान्यता ले रहा है उसका स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, सॉरी उसका कॉलेज कैसा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या सही तरीके से बच्चों को ट्रीट करेगा, पढ़ाएगा, बच्चों का विकास होगा कि नहीं, कितनी ज़मीन में, कितने बीघे ज़मीन में, ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने विद्यालय बनाया, सुरक्षित है कि नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर जब वो लोग उनकी कहते हैं ना कि सीआईडी की तरह जांच करने आते हैं, तो सीआईडी की तरह वो जो है जब जांच करते थे उनकी जो अध्यक्षता लेने आया है उसे ही सिंडिकेट कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि सिंडिकेट के सदस्य 9 से बढ़ा के 15 कर दो, सिंडिकेट पर सीनेट का नियंत्रण हो। किसका, सिंडिकेट पर सीनेट का क्या होना चाहिए, नियंत्रण। ये नहीं कि ये लोग अपनी मर्जी से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, नहीं। अब यहाँ पे सीनेट भी इन्होंने भैया कहा है कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, भ्रष्टाचार फैलाने वाले नहीं होने चाहिए। तो सिंडिकेट को सीनेट का ही नियंत्रण जो है रखना है, जो ये बोलेगा इसी तरह कार्य करना है। प्रत्येक विश्वविद्यालय की निश्चित भौगोलिक सीमा निर्धारित की जाए, प्रत्येक विश्वविद्यालय की निश्चित भौगोलिक सीमा निर्धारित की जाए। ऐसा नहीं है कि जब देखो आप तब यहाँ पे जो है बच्चों को एडमिशन दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे, ऐसा नहीं। इसकी भौगोलिक स्थिति बनाए कि उस मंथ एडमिशन होगा, उस मंथ आपकी छुट्टी पड़ेगी, उस मंथ यहाँ पे आपका पूरा साल पूरा होगा, ठीक है। विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू कह रहे हैं यहाँ पर कौन, थॉमस रेले, कि आप लोग जब पहले पढ़ाते नहीं थे विश्वविद्यालय में, सबसे मेन यहाँ पर क्या है, शिक्षण कार्य शुरू करो। बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है ना, वो आगे अपना जो है व्यवसाय भी भैया करने के लिए, कुछ लोग बिल्कुल रोजगार के लिए तो पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आप उन्हें वो रोजगार तभी तो ले पाएंगे जब आप उन्हें शिक्षण दोगे। तो शिक्षण कार्य फटाफट शुरू करो, साथ ही शोध कार्य को भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। तो ये बात कौन कहते हैं, मैंने कहा कि आगे यहाँ पर जो है सर थॉमस रेले ने लॉर्ड कर्जन के साथ में बहुत ज़्यादा प्रगति, बहुत ज़्यादा विकास किया हमारे भारत की यूनिवर्सिटियों में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, विश्वविद्यालयों में शिक्षण के लिए उच्च योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। सर थॉमस रेले क्या कहते हैं कि जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें शिक्षण के लिए उच्च योग्यता वाले टीचर्स होने चाहिए। टीचर्स वो होने चाहिए जिसने बढ़िया तरीके से ग्रेजुएशन, बढ़िया तरीके से यहाँ पर पीएचडी वगैरह बढ़िया तरीके से जो है अच्छे मार्क्स से पास हुआ हो, अच्छी डिग्री है उसके पास में, उसी बंदे को आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, टीचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया जी, टीचर। देखो पहले तो नहीं था, कंपटीशन की एग्ज़ाम देगा और तभी जाके आप बन पाएंगे, नहीं। बस उसके पास में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि भैया बीए जो है, बीए बीटीसी या फिर बीएड या फिर बीएससी वगैरह जो भी है, फिर पीएचडी वगैरह, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके जो है आप क्या बन पाएंगे, महाविद्यालय में टीचर्स बन पाएंगे। फिर रेले आयोग 1902 की महाविद्यालयों के लिए क्या सिफारिशें लेके आता है, ठीक है। फिर और यहाँ पर देखते हैं, देखो अभी तो हमने बात की विश्वविद्यालयों के बारे में, विश्वविद्यालयों के बारे में बात की, हम बात करेंगे रेले आयोग 1902 में महाविद्यालयों के लिए और इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की। हर महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए प्रबंधकारिणी समिति बनाई जाए, कह रहे हैं यहाँ पे सर थॉमस रेले कि हर महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए प्रबंधकारिणी समिति बनाई जाए। यानी देखो जैसे आप अपने घर पे रहते हैं तो कितने सदस्य होते हैं, तो एक आपके घर पे एक मुखिया होता है, जो बड़ा मुखिया होता है, ठीक है, वो कोई भी आपके बाबा है, आपके पापा है, ठीक है ना, तो वे होते हैं कि नहीं होता है। तो सारी जो यहाँ पे पूरे घर की भागदौड़ होती है वो उनके हाथ में होती है। यही चीज़ कह रहे हैं कि ऐसी समिति यहाँ पे बनाओ जो कि पूरे महाविद्यालय की जिम्मेदारी रखे। महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस सिंडिकेट द्वारा निर्धारित, देखो महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली जो फीस है वो सिंडिकेट के द्वारा निर्धारित की जाए। सिंडिकेट उसे निर्धारित करेगा कि कितनी यहाँ पर फीस आपको, ठीक है ना, देनी है। सारी चीज़ें क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे फिर आगे क्या होता है, आगे फिर महाविद्यालय में योग्य टीचर्स, उचित भवन, पुस्तकालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था होने पर ही उसे मान्यता दी जाए। जिस महाविद्यालय में अनियमितता मिले उसकी मान्यता समाप्त करके उसे बंद जो है किया जाए। फिर सर थॉमस रेले क्या कहते हैं, महाविद्यालय के बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे योग्य टीचर्स होने चाहिए,
ठीक है, जहाँ पे आपने महाविद्यालय बनाया है उचित भवन, उनमें अच्छी अच्छी पुस्तकालय, पुस्तक होनी चाहिए, यानी जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, ये सारी चीज़ पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। होने पर ही आप उसे क्या दो, मान्यता दी जाए। जिस महाविद्यालय में अनियमितता मिले, जिस महाविद्यालय में जो है अच्छी व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, उनकी मान्यता आप समाप्त करो, उसे बंद कर दो। मानो किसी ने महाविद्यालय बनाया है, ठीक है, और वो विश्वविद्यालय से जो है क्या लेने गया है, परमिशन लेने गया है। अगर वो महाविद्यालय, उसमें पूरी व्यवस्था नहीं है, योग्य टीचर्स नहीं है, उचित भवन नहीं है, पुस्तकालय लाइब्रेरी नहीं है, फिर आप उसे कहो कि आप अपना स्कूल जो है ये महाविद्यालय बंद कर दो। महाविद्यालयों के टीचर्स की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से की जाए, निष्पक्ष बिल्कुल सही तरीके से की जाए। महाविद्यालयों में केवल स्नातक स्तर तक की ही कक्षाएं संचालित की जाए। तो महाविद्यालयों में ये कह रहे हैं कि केवल और केवल स्नातक स्तर की, जैसे स्नातक स्तर यहाँ पे बीए हो गया, ठीक है ना, बीएड वगैरह हो गया भैया जी, और बीटीसी वगैरह, ठीक है, बीकॉम वगैरह। तो इस तरह से ये स्नातक, ये नहीं कि आप इसमें बहुत सारी डिग्रियां एक जगह ही जुट कर दो, ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ही स्तर पर होनी चाहिए ओनली। चलिए अब आगे देखो, फिर यहाँ पे मैट्रिक। अब इन्होंने बात की हाई स्कूल के बारे में, अब इन्होंने चर्चा की हाई स्कूल के बारे में। मैट्रिक हम किसे बोलते हैं, हाई स्कूल का स्तर ऊंचा किया जाए। कह रहे हैं कि सर थॉमस रेले हाई स्कूल का जो स्तर है उसे ऊंचा करो। इंटरमीडिएट कक्षा समाप्त की जाए, कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट जो कक्षा है उसे फिनिश करो। स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की जाए। जैसे हम, आपको पता है ना, हम बीए करते हैं 3 देखो हम पढ़ तो लिए, ठीक है, हमने बीए भी कर ली, हमने बीएससी भी कर ली, हमने बीटीसी भी कर ली, हमने फलाना ढिमकाना बहुत सारी डिग्रियाँ ले ली, लेकिन क्या आपको पता है कि 3 साल की मान्यता मिली है? ये किसने पहले के टाइम में किसने ये बातें कही कि जो है स्नातक की जो डिग्री होगी बीए बीएड बीएससी, ये आपको 3 साल तक यहाँ पे, ठीक है ना, 3 वर्ष तक लेनी होगी। बताओ, तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन के जो यहाँ पर कौन हुए, जो उन्होंने गठन यहाँ पे किया था सर थॉमस रेले का, वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ से देखो क्यों हम यहाँ पे जो है बीए और बीएससी 3 साल के लिए करते हैं, समझ गए आप लोग? तो ये होता है असली जो है खेल पढ़ाई का। क्लियर है? अब देखो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है, देखते होंगे कितना है। चलो वैसे इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, ये वैसे है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर कल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है भैया, ये बहुत बड़े, ये जो लॉर्ड कर्जन का यहाँ पर है, इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट किया है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है। इसमें रेले आयोग की सिफारिशों के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए और आगे कदम उठाया। फिर 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इन सिफारिशों को केंद्रीय विधान परिषद के सामने रखा। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर बाद में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इन्होंने क्या किया, पारित किया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने पारित किया? ये आपके लॉर्ड कर्जन और यहाँ पर जो ये है सर थॉमस रेले, इन लोगों ने 1904 में ही क्या किया भैया जी, पारित किया। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे क्या, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902। तो 1902 में क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, वो सारी चीज़ें बताई, फिर इन्होंने अपने अपने सुझाव दिए बाद में, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे 21 मार्च 1904 को इन सिफारिशों को सभा की मंजूरी मिल गई। इसके बाद इन्हें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में जाना गया। प्रमुख प्रावधान क्या हुए, किसी विश्वविद्यालय की सीनेट में कम से कम 50 और अधिकतम 100 सदस्य होने चाहिए। फिर इसमें इन लोगों ने क्या कहा, अब यहाँ पे प्रत्येक विद्यालय में विश्वविद्यालय में सीनेट में जो कम से कम सदस्य होने चाहिए 50 या फिर 100 सदस्य होने चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्षीय होगा। ये सारी चीज़ें कह रहे हैं यहाँ पे सर थॉमस रेले और लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सीनेट में कुछ निर्वाचित सदस्य भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए। ओके, अन्य विश्वविद्यालयों में कम से कम 15 निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों के लिए नियम और आवश्यकता कठोर की जाए। कॉलेज को मान्यता देने तथा संबद्धता के लिए निर्धारित शर्तों का भी पालन करना आवश्यक किया जाए।
तो ये कह रहे हैं कि भैया जो विश्वविद्यालय है उसमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाई शिक्षण कार्य स्टार्ट किया जाए। जो सीनेट है उनकी संख्या 9 से 15 कर दी जाए, आगे 50 से 100 इन लोगों ने कर दी। जब यहाँ पे जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 आता है, इसमें और फिर कहा कि कड़े नियम होने चाहिए। जो भी आपके विश्वविद्यालय में, ठीक है ना, किसी ने कॉलेज बनाया, मान्यता लेने आता है, तो पहले आप जो है अपने सिंडिकेट को वहाँ पे यानी अपनी टीम को भेजो और देखो कि उसने वो किस पर्पस से बनाया है, कैसे बनाया है, वहाँ पर किस तरह का शिक्षण होता है, सही है कि नहीं, तभी जाके आप उसे मान्यता दो। प्रत्येक विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाए। प्रत्येक जो विश्वविद्यालय है उसके जो कार्य क्षेत्र है वो निर्धारित किए जाए। देखो विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य और जो शोध कार्य है वो भी भैया जी शुरू किए जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसने कही यहाँ पर भैया जी? लॉर्ड कर्जन और सर थॉमस रेले ने। इस तरह से आज हमने यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का पहले 1901, ठीक है, वो एपिसोड देखा। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 आता है, उसमें व्यवस्था बहुत खराब होती है आपकी विश्वविद्यालयों की, ठीक है ना, अच्छे टीचर्स नहीं होते, शिक्षण कार्य नहीं होता, सीनेटों की संख्या बहुत अधिक होती है, राजा रजवाड़े जो बने लोग होते वहीं जो है घोटाला कर करके क्या करते हैं भैया? भ्रष्टाचार फैला रखा है, पैसे पैसा पैसा, कोई उनके जो है विश्वविद्यालय में, ठीक है ना, मान्यता लेना आता है तो उससे पैसे ही लूटता है। तो फिर यहाँ पर आता है उनका दूसरा, फिर वो सर थॉमस रेले का गठन करते हैं। ठीक है, फिर सर थॉमस रेले अपनी सिफारिशें बताते हैं कि ये सारी चीज़ें इस रूप से व्यवस्थित करो, तब जाके यहाँ पे जो है आपका पूर्ण रूप से ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। और आगे भी अभी इसमें है तो वो कल के सेशन में पढ़ेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। सो फाइनली यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हुआ और आगे का जो बचा हुआ है लॉर्ड कर्जन का वो हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।